नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ईडी को 5 दिन का रिमांड मिला। इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ करेगी और सच जानने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से दिनेश अरोड़ा मिला संजय सिंह से और उन्होंने मिलवाया उसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। इस दौरान कैसे कैसे लेन देन हुआ। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जो दोनों पक्षों में बहस हुई जज के सामने, उसमें कई दिलचस्प तथ्य और तर्क रखे गए। सोमनाथ भारती आपके नेता भी हैं और वकील भी है, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। क्या है, किसी कस्टडी के लिए आती है तो पीएमएलए कानून ऐसा है, उसमें कस्टडी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जिन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा, जो हमारे संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को आपने कोई पैसा दिया, वाला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? बात ये हुई कि 1 अगस्त को इस शख्स को बेल मिला, ये बना अप्रूवर, और अप्रूवर बनने के बाद 14 अगस्त को ये स्टेटमेंट देता है। उस पर क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? वो नेचुरल सी बात है, किसी का तुम कान फाड़ोगे, किसी का दांत तोड़ोगे, किसी की परिवार को धमकी दोगे, आप इस शर्त पे कि भाई तुमको तभी छोड़ेंगे जब तुम इन व्यक्तियों का नाम लोगे। तो संजय सिंह का छोड़ो, वो तो मोदी का नाम ले ले। सर, ईडी ने कुल कितने करोड़ रुपए लेन देन का आरोप लगाया है? कहा है कि 2 बार में 1-1 करोड़ रुपए हुए, फिर 1 करोड़ रुपए बाद में किसी के। ये तो ईडी से पूछो भैया जी। ये तो जीरो, मेरे हिसाब से ये सब हवा हवाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है इसको, माननीय न्यायालय भी देख रहे हैं इसको। हवा हवाई है। एक नए धेले की रिकवरी नहीं, एक नए धेले का ट्रेस नहीं, एक नए धेले का एविडेंस नहीं। तो कौन किसकी पैसा? ठीक है सर, जो बयान जो 27 मार्च को हो चुके थे, मार्च में हो गए थे कई लोगों के, उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, रखा रहा। अब आकर कार्रवाई की गई। इस पे बचाव पक्ष का भी सवाल था, कोर्ट का भी सवाल था। उसके बारे में ईडी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भी उन्हें धमकी दी गई थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनका क्या किसी का नाम ना ले। सर, ये क्या मामला है? किस वजह से ऐसा ईडी को कहना पड़ा? आपको लग रहा है कि इस देश में इन्फ्लुएंसर संजय सिंह और सोमनाथ भारती हो सकते हैं? इस देश में इन्फ्लुएंसर वो होगा जिसके हाथ में आज ईडी है, सीबीआई है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। वो पावर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले। तो ईडी के सारे आर्गुमेंट्स ध्वस्त हैं। 5 दिन वेट करो। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जब पहले दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के बयान रिकॉर्ड किए गए तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो 1 अगस्त को अप्रूवर बनता है, सरकारी गवाह बनता है, और उसके बाद ये बयान आ जाता है कि कैसे वो मिला संजय सिंह से। फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिलवाए। कहने का मतलब ये कि सब कुछ वो कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है और 5 दिन बाद कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ईडी या किसी भी जांच एजेंसी का दबाव होता है, उस दबाव में कुछ भी उसे बुलवाया जा सकता है। फिर वो पीएम मोदी तक पहुंच गए कि वो तो उनका भी नाम ले सकता है। ये आपका तर्क है। आप कल काफ़ी आक्रामक थी, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए और सीएम केजरीवाल, जो कि आपके संयोजक भी है, सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। आपके नेताओं कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि ये सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है। अब देखते हैं कि 5 दिन तक जब ईडी पूछताछ करती है, उसके बाद कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होती है, तो क्या फैसला करता है कोर्ट।